हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स में 1 से 7 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स, मतलब सितंबर 2020 के पहले सप्ताह के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कि राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है कि जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण दिया। तो देखिए, ये 3500 करोड़ जो है वो एक्चुअली जापानी येन में देखा जाए तो 50 बिलियन है और इसको आधिकारिक विकास सहायता ओडीए ऋण के रूप में प्रदान किया गया है। फिर जापान ने ये ऋण जो है कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है। और इसके अलावा भी सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरण की पेशकश किए। ये 1 बिलियन जापानी येन मतलब लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के लिए नोटों का आदान प्रदान किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाने की घोषणा की है। तो देखिए, इसमें है कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया है कि सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा और इसका उद्देश्य होगा कुपोषण की समस्या को समाप्त करना। इसमें देखा जाए तो इसकी घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम, जो कि रेडियो पे आती है, उसमें कहा था। और इस अभियान को 1 महीने तक चलाया जाएगा और इस अभियान का उद्देश्य होगा हर घर पोषण त्योहार का संदेश पहुंचाना। उसके अलावा देखा जाए तो बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल में न्यूट्रिशन मॉनिटर एंड पोषण कार्ड का शुरुआत करना है। और एक भारतीय कृषि फंड भी बनाया जा रहा है जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। और देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है जहां मौज मस्ती के साथ साथ पोषण संबंधी जानकारी भी ली जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उर्वरक विभाग ने 1 से 15 सितंबर 2020 को मनाएगा स्वच्छता पखवाड़ा। तो देखिए, ये 1 से 15 सितंबर 2020 को स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा केंद्रीय उर्वरक विभाग के द्वारा। और इसमें देखा जाए तो विभाग के अंतर्गत आने वाले जो भी सार्वजनिक उपक्रम है या फिर अन्य संगठन जो बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं, इसमें देखा जाए तो कोविड-19 महामारी के जो प्रकोप हुआ है उस वजह से जो वर्ष 2020 को स्वच्छता पखवाड़ा और भी महत्वपूर्ण हो गया है, ऐसा बताया गया है। और देखा जाए तो ये पहल जो है वो भारत सरकार मंत्रालय, विभाग, कार्यक्षेत्र स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर गहनता से बल देने के लिए पखवाड़ा के लिए ये शुरू की गई थी। इसमें देखा जाए तो स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन करने वाले जो मंत्रालय की निगरानी स्वच्छता अभियान की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की मदद से की जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि 118 मोबाइल ऐप्स को किया गया ब्लॉक। देखिए, इसमें हुआ यूं कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के खतरों का उभरती हुई प्रकृति को देखते हुए इन 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया, जिसमें आपको पबजी, जो बहुत ही पॉपुलर गेम है भारत में, उसे भी ब्लॉक किया गया। फिर देखिए, इन ऐप्स पर पाबंदी इसलिए लगाया गया है क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उन गतिविधियों में शामिल है जो कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। नेक्स्ट है कि लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ और इन दोनों के शामिल होने के बाद अब कुल 26 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस योजना से जुड़ चुके हैं, जिन्हें अभी लगभग 65 करोड़ लोगों को इससे लाभ होगा। और शेष राज्य जो भी बचे हुए हैं उन्हें मार्च 2021 तक इस योजना में एकीकृत कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप। देखिए, ये जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है और ये बिल्कुल फ्री है। और ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो हैदराबाद स्थित इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के द्वारा सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया है। फिर देखिए, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश प्रो जो है वो देश में किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू की गई ये पहला पहल है और ये शिक्षार्थियों के अनूठे भारतीय तरीके से भारतीय अंग्रेजी उच्चारण विकसित करने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है। मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है लेबनान के नए प्रधानमंत्री। तो देखिए, मुस्तफ़ा अदीब बने हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री। एक्चुअली हुआ यूं कि कुछ दिन पहले लेबनान में एक ब्लास्ट हुआ था, लेबनान के बेरूत में, और उस ब्लास्ट में काफ़ी तबाही हुई और जिसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ गया और उन्हीं के स्थान पर अब मुस्तफ़ा अदीब बने हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री।
और मुस्तफ़ा अदीब जो है वो एक्चुअली पूर्व प्रधानमंत्री वहाँ के हैं नजीब मिकाती, उसकी अध्यक्षता वाली एक छोटी सी सुन्नी पार्टी है, उन्हीं से ब्लॉक करते हैं। और फिर देखा जाए तो लेबनान में जो विस्फोट हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही प्रधानमंत्री हसन दीव ने सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, मतलब राष्ट्रपति के हाथ में अपना इस्तीफा दे दिया था। फिर देखिए, और राष्ट्रपति मिशेल आउन ने जर्मनी में लेबनान के राजदूत अदीब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद एक नई सरकार बनने के लिए कहा था। देखिए, लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है और लेबनान की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्रम्प ने विल्मिंगटन को घोषित किया पहला वर्ल्ड वॉर II का हेरिटेज सिटी। तो देखिए 2 सितंबर 2020 को ये द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का 75वां वर्षगांठ था और इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने उत्तरी कैरोलिना विल्मिंगटन को विश्व युद्ध द्वितीय का हेरिटेज सिटी घोषित किया है और ये पहला है। और देखा जाए तो युद्ध के दौरान जो विल्मिंगटन उत्तरी कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी और जिसने संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 वर्षों में 243 जहाज़ों का निर्माण किया था। देखिए, यूएस की जो राजधानी है यूएसए की वो है वाशिंगटन डीसी और वहाँ की करेंसी है संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉलर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है और अब हम लोग मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है वॉइस चैटबॉट लीगो। तो देखिए, वॉइस चैटबॉट लीगो जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। देखिए, इससे कंपनी के पॉलिसी धारक को आसान वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर ले सकेंगे और ये ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट है कि वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर वीआई कर लिया। और देखिए, वोडाफोन ने अपना नाम बदला, अपना लोगो भी बदल लिया और इसलिए अब देखिए तो वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदला है वीआई के रूप में और जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पाद पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। तो देखिए, वीआई को बदलते समय ग्राहकों की ज़रूरतों के साथ मजबूत करना, भरोसेमंद, चुस्त, सहज और एक ब्रांड के रूप में पेश किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखा 23.9% का संकुचन। तो देखिए, ये वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही थी जो अप्रैल से जून की थी और इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी के अनुमान जारी किए गए और एनएसओ ने स्थिर मतलब 2011-12 के और वर्तमान के दोनों मूल्यों में जीडीपी का अनुमान जारी किया है। फिर देखिए, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जो जीडीपी है वो 23.9% का संकुचन दिखा रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में ये 5.2% का वृद्धि दर्ज किया गया था। कहने का मतलब ये है कि पिछले साल जो पहली तिमाही थी मतलब अप्रैल से जून 2019-20 का जो था उसमें 5.2% वृद्धि आई थी, लेकिन इस वर्ष ये 23.9% का संकुचन हुआ है। फिर देखिए, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में वर्तमान मूल्य जीडीपी का अनुमान, देखिए यहाँ पर है वर्तमान मूल्य जीडीपी अनुमान 38.08 लाख करोड़ रुपए है, जबकि वर्ष 2019 की पहली तिमाही में ये 49.18 लाख करोड़ रुपए था और इस प्रकार 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी 22.6% का संकुचन दिखा रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 में ये 8.1% का वृद्धि दर्ज किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई ने संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। तो देखिए, इसमें हुआ यूं कि आरबीआई द्वारा जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब देखिए, हुआ यूं कि आरबीआई के द्वारा जो संशोधित पीएसएल दिशा निर्देश की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए कुछ नए पात्र को यानी कुछ नई श्रेणियों को शामिल किया गया है और इसमें ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किसानों को ऋण शामिल है, फिर कंप्रेस्ड बायोगैस में संयंत्र की स्थापना के लिए ऋण है और स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपए तक का बैंक वित्त शामिल है। तो देखिए, अब देखते हैं इसका दिशा निर्देश का मुख्य विशेषता। तो इसमें पहला है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए फिर पहचान किए गए जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जहां प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र
ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है। चलिए इसमें आगे का पॉइंट देखें। इसमें और है कि छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। और है कि किसान उत्पादक संगठन मतलब एफपीओ, किसान उत्पादक कंपनी यानी एफपीसी के लिए उच्च ऋण सीमा को पूर्व निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ साथ खेती के लिए निर्दिष्ट किया गया है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा दोगुनी कर दी गई है और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा आयुष्मान भारत सहित के लिए ऋण बीमा दोगुनी कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट। इसमें देखा जाए तो भारत के जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं वो है राजीव कुमार, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अविक सरकार। फिर आपको देखा जाए तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। एक्चुअली ये 6 महीने का एक्सटेंशन है, मतलब कि ये 1/9/2020 से 28/2/2021 या अगले आदेश तक ये बने रहेंगे। फिर देखिए तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो नए सीएमडी हैं वो है हेमंत खत्री, और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उषा पाढ़े को, जो कि पहली महिला और तीसरी आईएएस अधिकारी है। फिर है कि रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ नियुक्त किया गया है वीके यादव को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ जो बने हैं वो एस कृष्णन। एस कृष्णन कौन हुए, तो पंजाब और सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ। फिर आता है साउथ इंडियन बैंक, उसके नए एमडी और सीईओ बने हैं मुरली रामकृष्णन। फिर है क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत, तो क्रोएशिया में जो भारत के नए राजदूत हैं वो है राज श्रीवास्तव। नेक्स्ट है कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष, तो ये बने हैं केनिची आयुकावा को 2 साल की अवधि के लिए बनाया गया है। फिर देखिए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का नया मतलब 35वां अध्यक्ष कौन बना है, तो ये बने हैं विनकेश गुलाठी। ये 35वां अध्यक्ष बने हैं किसका, फाडा का मतलब फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान की ओर, जिसमें पहला है CII GBC नेशनल एनर्जी लीडरशिप, मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा ये ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और नवीन प्रयासों को पहचानने के लिए ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई है। चलिए इसमें देखा जाए तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अथवा GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वां राष्ट्रीय पुरस्कार से, इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड या विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को भी ऊर्जा प्रबंधन की उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में CII GBC द्वारा एक्सलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आईमा चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020। तो देखिए ये एनटीपीसी वेल्लूरू तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में सहित लगभग 112 संगठनों की टीमों के खिलाफ मुकाबला करने के पश्चात राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है। आईमा चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल ये ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल है जिनका प्रति वर्ष आयोजन किया जाता है। फिर देखिए चैंपियनशिप का जो उद्देश्य है वो विभिन्न उद्योगों में भागीदारी कार्यपालकों को एक संगठन चलाने में जटिलताओं से परिचित कराना और इस आयोजन से उन्हें विशेषज्ञता तथा कौशल का लाभ सुनिश्चित करना है। फिर इसमें देखा जाए तो यह कॉर्पोरेट प्रबंधकों को एक प्रतिस्पर्धी मोड़ में प्रबंधक व्यवसाय के रोमांच का सामना करने में सक्षम बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विविध मतलब मिसलेनियस। इसमें देखा जाए तो पहला टॉपिक है कि भारतीय रेलवे ने विकसित की मेडबोट मेडिकल ट्रॉली। और इसमें देखा जाए तो भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नाम का एक रिमोट चलाने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल और रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान दे रही है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को भी मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो राजभाषा विधेयक है 2020 उसके अनुसार उर्दू, अंग्रेजी और साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी और
कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होंगी। कौन कौन भाषा हो गया? उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। चलिए इसमें देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य भाषा विधेयक 2020 को आगे आने वाले मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। फिर इस विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक भाषाओं के रूप में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। तो देखिए ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जल संरक्षण प्रबंधन जैसे अहम विषयों को लोगों तक पहुंचाने और बनाए रहने के लिए इसका उद्देश्य है वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी, मतलब जल नायक अपनी कहानी बताएं। ये प्रतियोगिता शुरू की गई है। और देखा जाए तो जल शक्ति मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य है जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूत करना है। चलिए इसमें देखा जाए तो वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये प्रतियोगिता जो है वो लोगों को प्रोत्साहित करेगा और देश भर में जल संरक्षण के सर्वोत्तम प्रयास को एकत्र करेगा। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टि पर विचार किया जा सकता है। और नेक्स्ट है कि सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपये नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी भागीदारों को 1 से 5 मिनट मतलब 300 शब्दों के लेख और कुछ फोटोग्राफ सहित एक विशेष वीडियो के माध्यम से जल संरक्षण पर अपनी सफलता की कहानी पोस्ट करनी होगी। इसमें जल संसाधन के संरक्षण तथा प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयास और उल्लेखनीय योगदान का वर्णन करना होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक है स्पोटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के क्रिकेट एम्बेसडर। तो ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट आइकन है ड्वेन ब्रावो, जो कि स्पोटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए। और इसमें और चीज़ है कि आइल ऑफ मैन बैटिंग के सेल्टन मैनकस ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट को अपनी प्रमुख स्पोर्ट्स बुक के लिए एम्बेसडर बनाया है। फिर आता है बजाज अलायंस का अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए बजाज अलायंस ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया और आयुष्मान जीवन बीमाकर्ता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पाद के साथ साथ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर। तो देखा जाए तो इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं पलानी स्वामी द्वारा एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। और ये एम वीरलक्ष्मी की हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस ड्राइवरों के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास। तो ये 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास जो है वो भारत की नौसेना और रूस की नौसेना के बीच में हो रहा है और ये द्विवार्षिकीय है। और द्विवार्षिकीय समुद्री अभ्यास है इंदिरा नेवी, जो कि इसका 11वां संस्करण आरंभ हो गया है। और देखा जाए तो द्विवार्षिकीय द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 को किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है CSIR और CMERI में विकसित किया है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। तो ये एक्चुअली पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR और CMERI के आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया था। और इस सौर ऊर्जा की जो स्वच्छ और हरित ऊर्जा है वो लगभग 12,000 से 14,000 इकाइयों का बनाने का वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 kWp से अधिक है। और इसमें देखा जाए तो एक सिंगल और वृक्ष में 35 सोलर PV पैनल लगे हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 330 WP है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग मूव करते हैं निधन की ओर। निधन में पहला देखा जाए तो प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। देखा जाए तो प्रणब मुखर्जी को प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता था और वो 2012 में और 2017 में भारत के राष्ट्रपति बने थे और उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है जो रूबी। देखिए जो रूबी का निधन हो गया। वो एक्चुअली अमेरिका के एनिमेटर हैं, टेलीविज़न एडिटर हैं, लेखक और निर्माता। रूबी ने क्रिएटिव पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों को बहुत ही
चहेते किरदार जो कि स्कूबी डू को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है हरिकृष्ण वसंत कुमार। तो हरिकृष्ण वसंत कुमार जो है वो एक्चुअली कांग्रेस के सांसद हैं और इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने साल 2019 में कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु से 17वीं लोकसभा के लिए सांसद के रूप में चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर एस पद्मावती। तो इसको देखा जाए तो ये एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थी जिनका हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया कोविड-19 के कारण। और देखा जाए तो ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। इसे गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। वो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक थी। नेक्स्ट है डेविड कैपल। डेविड कैपल का निधन हो गया और ये इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर थे। फिर है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जी का निधन हो गया। ये एडनेर मठ के स्वामी जी हैं और देखा जाए तो मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में मुख्य याचिकाकर्ता थे। और देखा जाए तो संविधान के मूल अधिकारों को परिभाषित करने में मदद की थी और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय संविधान की बुनियादी संरचना को भी संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये अपीलकर्ता के रूप में केशवानंद जी ने प्रसिद्ध थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दिवस। दिवस में देखा जाए तो पहला है 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे के रूप में मनाते हैं, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में। और ये संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। तो देखिए यह दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरी उपराष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 7 सितंबर। 7 सितंबर हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, मतलब नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखिए इसे 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉरपोरेट और सरकार सभी स्तरों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है कि हमारे स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खेल कूद। इसमें है पहला फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो देखिए फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता रहे हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ग्रेट ब्रिटेन के निवासी हैं और इस सीजन का इनका ये 5वां जीत था। फिर दूसरे नंबर पे आए हैं वाल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज फिनलैंड के निवासी हैं। और तीसरा है मैक्स वेस्टपेन, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के निवासी हैं। नेक्स्ट है F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। उसमें जो विजेता रहे वो है पियरे गैसली और ये फ्रांस के निवासी हैं। उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत थी। दूसरे नंबर पर रहे कार्लोस सैंज जूनियर, जो कि मैक्लारेन स्पेन के हैं। फिर आपको तीसरे स्थान पर है लांस स्ट्रोक्स, ये कनाडा के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट और इसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने जीत के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक स्कोर किया था और जिसमें 6 जीते और 3 ड्रॉ रहे। चलिए नेक्स्ट है इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। तो देखिए इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं इयान बेल, जो कि 2020 में घरेलू सत्र में समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था। फिर देखा जाए तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 161 एक दिवसीय और 8 T20 मैच खेले थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करें एग्ज़ाम वर्ल्ड और इस लोगों के साथ आप देख सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम वर्ल्ड।